हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सप्रेस.js का ट्यूटोरियल नंबर 17। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस.js का कोड। ये वही कोड है जिस पे मैंने इससे पिछली वाली वीडियोस पे भी काम किया था। तो अब मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मिडिलवेयर का। वैसे हम मिडिलवेयर काफ़ी दिनों से यूज़ करते आ रहे हैं, बट मैंने आपको मिडिलवेयर के बारे में अभी तक नहीं बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग में बताता तो हो सकता है आप बोर हो जाते। ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं बताया था, बट मैं आज आपको मिडिलवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ब्राउज़र पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि मिडिलवेयर क्या होता है। एक्सप्रेस.js मिडिलवेयर। तो नंबर 1 पे मेरे पास लिंक आया है expressjs.com, जो कि एक्सप्रेस.js का ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मिडिलवेयर के बारे में बताया गया है कि मिडिलवेयर होता क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। मिडिलवेयर फंक्शन आर फंक्शन, मतलब मिडिलवेयर फंक्शन जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं। ठीक है, दैट हैव एक्सेस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जो कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं इन द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। मतलब आपकी एप्लीकेशन की जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती है उसके अंदर जो मिडिलवेयर फंक्शन होता है उसके पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट मिडिलवेयर का एक्सेस होता है। अब बात यह आती है कि इसके पास जब ये होता है तो करता क्या है। देखिए उसके बारे में क्या लिखा है। मिडिलवेयर फंक्शन कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। मिडिलवेयर फंक्शन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट एनी कोड, किसी कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। अब वो फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर हम कोई कोड लिख ही सकते हैं। मेक चेंजेस द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को एंड भी कर सकते हैं। कॉल द नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन, मतलब नेक्स्ट मिडिलवेयर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो 4 पॉइंट जो दिए हैं ये वो बता रहे हैं जो हमारे मिडिलवेयर फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ बेसिकली मिडिलवेयर का क्या यूज़ होता है, मतलब हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना है। मान लीजिए मैं कोई URL हिट कर रहा हूँ और मुझे ऐसा करना है कि अगर कोई ये URL हिट करे तो जो ऑथराइज पर्सन है उसी के लिए ये URL ओपन होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको दूसरे URL पे रिडायरेक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग मिडिलवेयर कॉल करेंगे तो जैसी URL को हिट करेंगे एक मिडिलवेयर कॉल हो जाएगा। ठीक है, और उस मिडिलवेयर पे हम देख लेंगे कि अनऑथराइज पर्सन है तो उसको दूसरी जगह रीडायरेक्ट कर देंगे। मतलब उसके वो URL ओपन तो करने की कोशिश करेगा लेकिन उसके सामने URL ओपन नहीं होगा क्योंकि मिडिलवेयर उसको स्टॉप कर देगा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक टाइप का चेक पॉइंट टाइप का हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई यूज़र है, उस यूज़र अगर लॉगिन करता है तो लॉगिन करने में उसके अंदर के कुछ URLs हैं, तो हम चाहते हैं कि जो ऑथराइज पर्सन है, जो यूज़र लॉगिन किया है, केवल उसी के लिए ओपन होना चाहिए। तो वहाँ पे हम मिडिलवेयर यूज़ कर सकते हैं, या हम और भी बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मिडिलवेयर जो होता है जब भी आप कोई URL हिट करते हैं तो उससे पहले मिडिलवेयर रन कर जाता है। जैसे ही आपने कोई URL हिट किया तो जैसे ही URL हिट करेंगे तो सबसे पहले मिडिलवेयर को रन करेगा
और मिडिलवेयर के अंदर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो फिर उस हिसाब से परफॉर्म करेगा, उसके बाद मतलब ओपन करेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा बताना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा दिल्ली का है तभी उसके लिए ये यूआरएल ओपन होना चाहिए, तो जैसे ही कोई दिल्ली के आईपी एड्रेस से यूआरएल ओपन करेगा तो उसके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये होता है मिडिलवेयर, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मिडिलवेयर कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के मिडिलवेयर होते हैं। एक है एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर, एक राउटर लेवल मिडिलवेयर, एक एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, एक बिल्ट इन मिडिलवेयर और एक थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। अभी तक जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं वो बिल्ट इन मिडिलवेयर यूज़ करते आ रहे हैं और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर यूज़ करते आ रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस पर ही क्लिक कर देते हैं। अभी मैं ये तीनों बताऊँगा, बट इनमें बताने को कुछ है नहीं, ये मैं ऑलरेडी दिखा देता हूँ आपको। ये है बिल्ट इन मिडिलवेयर, ठीक है, जो कि हमें नोड वालों ने हमें दिए थे। ये देखिए, ये हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ भी किए थे, तो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए लाइन नंबर 18 में आप ये देख सकते हैं, ये जो है, ये देखिए यहाँ मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ ये एक मिडिलवेयर यूज़ कर रहा हूँ। मतलब मिडिलवेयर को देखने की सबसे बड़ी पहचान है ऐप डॉट यूज़। जब आप देख लें तो समझ लीजिए उसके अंदर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मिडिलवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम बिल्ट इन मिडिलवेयर। बिल्ट इन मिडिलवेयर जो होते हैं जो हमें नोड वाले प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब ये देखिए जैसे स्टैटिक हो गया, जेसन हो गया, ये सारे जो है नोड वालों ने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरे क्या होते हैं? थर्ड पार्टी मिडिलवेयर होते हैं। तो थर्ड पार्टी मिडिलवेयर को हमको npm के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड को, इससे मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ये देख रहे हैं डिपेंडेंसी मैंने इंस्टॉल करी है, bcrypt देख रहे हैं, ये सब एक्सप्रेस जेसन, ये हमने मिडिलवेयर इंस्टॉल करे हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, ये इंस्टॉल करें हमने मिडिलवेयर। तो इनको बोलते हैं हम थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। तो थर्ड पार्टी मिडिलवेयर और ये बिल्ट इन मिडिलवेयर में कोई अंतर नहीं है, बस फ़र्क इतना है, थर्ड पार्टी मिडिलवेयर आपको npm कमांड के थ्रू या yarn कमांड के थ्रू आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियोस में इंस्टॉल करके दिखाए भी थे, ठीक है। और जो बिल्ट इन मिडिलवेयर होते हैं उनको हमें इंस्टॉल नहीं करना होता है, डायरेक्ट यूज़ करना होता है। तो ये थे, ये तो मैं बहुत दिनों से बता ही रहा था। तो ये बिल्ट इन मिडिलवेयर और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, ऊपर चलते हैं। तो ये है एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर। अब सबसे पहले हम इसे करेंगे। देखिए वैसे तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप इस यूआरएल को देख लीजिएगा। तो अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर होता क्या है। देखिए एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर का मतलब ये होता है कि ये एप्लीकेशन लेवल पे है, मतलब आपकी एप्लीकेशन क्या है, मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वो एक आपकी एप्लीकेशन हो गई, जितनी बार रिक्वेस्ट जाएगी ये मिडिलवेयर तो कॉल होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इसको ऐसा करता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। npm स्टार्ट कमांड कर दिए, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। मतलब आज हमें प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, मेन तो मैं मिडिलवेयर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक बना देते हैं। देखिए अब आप कैसे बना सकते हैं, आप ऐप डॉट यूज़ लिख लीजिए। मतलब अब मैं आपके सामने मिडिलवेयर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, अपना खुद का। ये वाले जो मिडिलवेयर देख रहे हैं ये इनबिल्ट थे, बने बनाए थे, हम इनको यूज़ कर रहे थे, हम यहाँ पे अपना बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए ऐप डॉट यूज़ और इसके अंदर आप जो है एक फंक्शन क्रिएट कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है, ये देखिए ऐसे। और इसके अंदर लिख दीजिए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ये लिख दीजिए,
ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एक फंक्शन बना लीजिए, मैं ऐसे बना लेता हूँ मिडिल वेयर इक्वल ठीक है, और मैं इसको यहाँ बना देता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ मिडिल वेयर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। मतलब या तो आप डायरेक्ट इसके अंदर बना दीजिए या पहले बाहर बना के रख लीजिए और फिर इसके अंदर कर लीजिए, जैसे चाहे कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, एक मैसेज प्रिंट करूँगा console.log फर्स्ट मिडिल वेयर लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मिडिल वेयर के अंदर एक बात ये होती है कि जब भी आप इसको कॉल करें तो उसके बाद नेक्स्ट जरूर कॉल कर दीजिए, वरना वो क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट को होल्ड कर देगा। ये क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल पे प्रोसेस कर देगा। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ही मैं कुछ हिट करूँगा URL, ठीक है, कुछ भी रन करूँगा, तो सबसे पहले इसको ये कॉल करेगा, और जब ये इसको कॉल करेगा तो ये मैसेज लिखेगा सबसे पहले। ठीक है, और मैसेज लिखने के बाद नेक्स्ट कर देगा। नेक्स्ट का मतलब है कि भाई जो भी आप URL हिट कर रहे हैं उसको ओपन कर दीजिए। और अगर मैंने इसको कॉल नहीं किया तो वो क्या करेगा, इसको मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ, तो क्या होगा, जो आप URL हिट कर रहे थे वो ओपन ही नहीं होगा, तो ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगा। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ और सेव करता हूँ। अब इस मिडिलवेयर को चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक डमी URL बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ टेस्ट URL। ठीक है, और इसमें मैं एरो फंक्शन बनाया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ console.log दिस इज, क्या लिख रहा हूँ मैं, दिस इज टेस्ट URL। ठीक है, और इसको मैं एंड कर देता हूँ। अब देखिए, मैं इस URL को हिट करूँगा। ठीक है, चलिए ऐसा लगा देते हैं। अब मैं इस URL को जब हिट करूँगा तो ये क्या करेगा, पहले मिडिलवेयर को कॉल करेगा। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ। टेस्ट URL, देखिए टेस्ट URL करा, तो देखिए फर्स्ट मिडिलवेयर सबसे पहले क्या रन हुआ, मतलब जैसे ही मैंने इसको हिट किया इस URL को, तो सबसे पहले उसने क्या किया, इसको कॉल किया। देखिए सबसे पहले फर्स्ट मिडिलवेयर लिख के आया है मैसेज, और उसके बाद हमारा ये URL हिट हुआ। कहने का मतलब है जब इस URL को हिट किया तो पहले उसने इसको रन किया, फिर उसने इसको रन किया। अगर मैं इसको यहीं पर रोक देता तो ये इसको रन नहीं करने देता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा करता हूँ, मैं इसमें एक वैल्यू पास करता हूँ। ठीक है, ऐसा करता हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्वेरी के थ्रू पास कर लेता हूँ, और वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू पास करता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ वैल्यू लिख देता हूँ 10, अगर 10 से ऊपर है। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या करेगा, तो कहेगा console.log। ठीक है, ओके, ये ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू डालूंगा। ठीक है, इस तरीके से डालूंगा वैल्यू, क्वेश्चन मार्क लगा के वैल्यू इक्वल 10। ठीक है, अभी मैं नहीं डाल सकता क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है। तो मैंने कहा react.query.value, अगर 10 से ऊपर डालूंगा तो ये ओके कर देगा, और ये आपको नेक्स्ट कर देगा कि भाई ठीक है 10 से ऊपर डाल दी वैल्यू, आप ओके हैं इस URL के लिए। कहने का मतलब है मैं यहाँ पे URL में चेक कर रहा हूँ कि अगर 10 से बड़ी वैल्यू है यानी आप ओके है और आपके लिए URL ओपन कर सकते हैं। एल्स में मैंने क्या कर दिया, एल्स में मैंने कर दिया, अब इसको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ लिख देता हूँ
कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ये ऐसा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वेरीफाइड, ठीक है, आप वेरीफाई इसी वाले के वेरीफाइड, इसमें लिख देता हूँ नॉट वेरीफाइड, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिस्पॉन्स को एंड कर देता हूँ, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब देखिए यहाँ पे दिस इज टेस्ट यूआरएल लिख के आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब इस एल्स में जाएगा तो ये नॉट वेरीफाइड लिखेगा और इसको नहीं लिखेगा। देखो मैं अभी रन करके दिखाता हूँ, मैंने इसको करा 10, एक मिनट मैं ऐसा करता हूँ, बड़ी वैल्यू डालता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, 15 डाल दिया, ठीक है, तो 10 से बड़ी वैल्यू डाली, तो 10 से बड़ी वैल्यू डाली तो वेरीफाइड लिख के आ गया, और देखिए यहाँ वेरीफाइड और ये लिख के आ गया, यानी वो इसके अंदर जा रहा है। अब मैं 10 से छोटी वैल्यू डालूंगा, 1 डाल दी, अब देखिए क्या होगा, नॉट वेरीफाइड आ गया, वो इसमें आ गया और उसने एंड कर दिया, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखता हूँ, ताकि आपको ब्राउज़र पे भी कुछ दिखे, ठीक है, ये देखिए अब और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए अभी इसने ब्राउज़र में कुछ नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही हमने बड़ी वैल्यू डाली तो इसने क्या लिखा, वेरीफाइड लिखा, ठीक है, वेरीफाइड लिखा, उसने नेक्स्ट किया और रिस्पॉन्स डॉट राइट किया, देखिए दिस इज टेस्ट यूआरएल लिख के आया। देखिए फिर से मैं रन करता हूँ, ये देखिए कोई और वैल्यू डाल के दिखाता हूँ, देखिए दिस इज टेस्ट यूआरएल, और जब छोटी वैल्यू डाल रहे हैं, 10 से छोटी वैल्यू डाल रहे हैं तो ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यही था हमारा एप्लीकेशन लेवल पे। अभी हम यहाँ पे ना और भी मिडलवेयर बना सकते थे, देखिए जैसे एक मिडलवेयर बनाया है ना, एक और बना लीजिए आप, कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, और इसके अंदर लिख देता हूँ, इसे सेकंड बना देता हूँ मिडलवेयर, सेकंड मिडलवेयर बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ ये सब, ठीक है, यहाँ पे सिंपल एक मैसेज लिख देंगे, सेकंड वेरीफाई, मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी यूआरएल को हिट कर रहे हैं, आपको आपके पास दो मतलब वेरीफाई करने हैं। पहले ये देखना है कि यूज़र दिल्ली का है या नहीं है, फिर हमें ये देखना है कि यूज़र वैलिड है या नहीं है। तो बहुत सारे मिडलवेयर हैं, उस केस में बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि वो दिल्ली का है या नहीं है, और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऑथराइज है या नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। और मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, दोनों मिडलवेयर रन करेंगे, ठीक है। ये देखिए $87 किया, सही कंडीशन डालनी पड़ेगी तभी दोनों रन करेंगे, वरना तो वो पहले स्टेप पे ही ऑफ कर देगा उसको। ये देखिए सेकंड वेरीफाइड आ गया और वेरीफाइड आ गया। तो वेरीफाइड जो है पहला वाला मिडलवेयर है और सेकंड वेरीफाइड दूसरा वाला मिडलवेयर है। बट रॉन्ग डालेंगे तो दूसरे वाले मिडलवेयर पे वो पहुंचेगा ही नहीं। ये देखो रॉन्ग डालेंगे तो नॉट वेरीफाइड कर दिया, दूसरे मिडलवेयर पे पहुंचा ही नहीं। तो फ्रेंड्स ये था आपका एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, इसको या कमेंट मार देता हूँ। ठीक है, तो अब तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर। अब हम करते हैं राउट लेवल मिडलवेयर।
अब हम करते हैं राउट लेवल मिडलवेयर। ये है राउट लेवल मिडलवेयर, ठीक है, जो कि हम राउटर पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ हमारे राउट्स बने हुए हैं, सेम वैसे ही मिडलवेयर है जैसे मैंने एप्लीकेशन लेवल पे बनाया था, सेम वैसे ही मिडलवेयर मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा राउट डॉट यूज़, ठीक है, देखिए ये राउट है ना, वैसे लिखा राउट डॉट यूज़, वहाँ मैं लिख रहा था ऐप डॉट यूज़, ठीक है। और एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ राउट मिडलवेयर के नाम से, कोई भी क्रिएट कर सकते हैं आप, किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर लिखेंगे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल मैसेज लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, माई, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट, ऐसे लिखता हूँ, माई राउट लेवल मिडलवेयर, ठीक है, ये हो गया। और बस इसके बाद नेक्स्ट जरूर कर दीजिएगा, वरना ये घूमता रह जाएगा, इसका करना ज़रूरी होता है। और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ राउट पे हमने मिडलवेयर लगाया है। क्यों? क्योंकि मैंने मिडलवेयर बनाया और राउटर डॉट यूज़ कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये जितने भी राउट्स हैं ये सब पर चलेगा, ठीक है। कोई भी राउट आप चलाएंगे, देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ, एक मैं देख लूँ, रेडी हो गया ना, यस रेडी हो चुका है। अब मैं राउट मेरे पास कौन कौन से हैं, जैसे रजिस्टर का राउट है, इसको ओपन करता हूँ मैं, रजिस्टर माई राउट लेवल मिडलवेयर लिख के आ गया, ठीक है। ये दो बार आउटपुट आ रहा है, ये इसलिए भी आता है क्योंकि कई रिक्वेस्ट आ जाती हैं, इसलिए भी आता है, ठीक है। अच्छा चलिए इसको छोड़िए, अब मैं ऐसा करता हूँ, अबाउट ओपन करके देखता हूँ, अच्छा एक मिनट, अबाउट नहीं देखता हूँ, होम पेज ही देख लेता हूँ, ठीक है, होम पेज देख लेता हूँ। देखिए लिख के आया, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ। वो ऐसा इसलिए हुआ होगा, वो मेरा कोड इसलिए ब्रेक हो गया क्योंकि इस पे मैंने कुछ कंडीशन लगा रखी होगी, ठीक है। चलिए मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये होम पेज हो गया, राउट लेवल मिडलवेयर लिख के आ गया, रजिस्टर पे देखता हूँ, रजिस्टर पे भी लिख के आ गया, मतलब सब पे आएगा, वैसे ऐसी बात नहीं है, जिस यूआरएल पे एरर दी होगी उसमें कोई कोडिंग रन कर रही होगी, इसलिए आया होगा, ठीक है। देखिए इसमें भी आ गया, ठीक है, तो सब में आ रहा है, चल रहा है। देखिए अब मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसको फिर से क्लीन कर देता हूँ और फिर से रन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे केवल ये सारे राउट्स पे नहीं चलाना है, मुझे ये केवल इस पे चलाना है, रजिस्टर वाले पे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और ये राउट मिडलवेयर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर, एक मिनट क्या था, राउट मिडलवेयर, ये था मिडलवेयर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, ये केवल रजिस्टर वाले राउट पे कॉल किया है इसको, अब ये सब पे कॉल नहीं होगा, रजिस्टर वाले पे कॉल होगा केवल। माई राउट लेवल मिडलवेयर आ गया लिख के। अभी देखिए मैं होम पेज में जाऊंगा तो नहीं आएगा,
देखिए होम पेज पे नहीं चल रहा है ये, ठीक है। अब मान लीजिए आपको होम पेज के लिए भी एक और बनाना है मिडिलवेयर, ठीक है। मैं एक और बनाता हूँ मिडिलवेयर, ये 2 के नाम से बना देता हूँ, ये लिख देता हूँ होम पेज मिडिलवेयर, होम पेज लेवल मिडिलवेयर, और ये हमारा होम पेज का यूआरएल ये है, यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखिए राउट लेवल मिडिलवेयर 2 लगा दिया, ये देखिए देखिए होम पेज लेवल मिडिलवेयर, मतलब ये इस वाले राउट के लिए मैंने ये वाला मिडिलवेयर बनाया हुआ है, ठीक है। और रजिस्टर वाले के लिए मैंने दूसरा मिडिलवेयर बनाया हुआ है, ये देखिए ये दूसरा मिडिलवेयर लगाया हुआ है। ये जो मैं अभी कंसोल करके मैसेज लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई कोडिंग कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये एक टाइप का चेक पॉइंट हो गया। जब भी आप इस यूआरएल को हिट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे आप कोई कंडीशन वगैरह चेक करके इसको इस यूआरएल पे जाने से रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा राउट लेवल मिडिलवेयर। हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली आगे के वीडियोस में करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मिडिलवेयर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली रियल यूज़ नहीं बता रहा हूँ। अभी आगे के जो वीडियोस बनाऊँगा मैं वो APIs के वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। तो उन APIs के वीडियो में मैं रियल वाला मिडिलवेयर बना के यूज़ करूँगा, तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे बस आप ये समझ लीजिए कि मिडिलवेयर क्या होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने फिर से ट्यूटोरियल पे, यहाँ पे आ गए। तो कौन कौन से मिडिलवेयर आपको क्लियर हो गए, स्टार्टिंग में चलते हैं। 5 टाइप के थे, 5 टाइप के थे। एप्लीकेशन लेवल क्लियर हो गया, राउटर लेवल क्लियर हो गया, ठीक है। एरर वाला रह गया है, बिल्ट इन और थर्ड पार्टी क्लियर हो गया, ठीक है। बिल्ट इन बता दिया, थर्ड पार्टी बता दिया, ऊपर के 2 बता दिए। ये एरर वाला रह गया, इसको और बताना है। ये बहुत ही अच्छा मिडिलवेयर है, इसको भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ये मिडिलवेयर एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर और होता है, ये एरर वाला, ठीक है। देखिए पहले वाले जो मिडिलवेयर था उसमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट था, बट इसमें एक एरर और ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। कुछ खास नहीं है, बस एक नया पैरामीटर एरर नाम का एक ऐड हो गया है बस, ठीक है। इस मिडिलवेयर को हम लोग एरर हैंडलिंग के पर्पस से यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है जैसे आपकी एप्लीकेशन के अंदर कई बारी एरर्स आती है, ठीक है। तो उस केस में आप उसको इस मिडिलवेयर पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब रिडायरेक्ट करना नहीं होता है, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाता है, जैसे कि सारे मिडिलवेयर हो रहे थे, ठीक है। तो अब इसको चेक कैसे करें, ये तो मैंने मिडिलवेयर बना दिया है, लेकिन ये मिडिलवेयर रन तब करेगा जब कोई एरर होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ एरर वाला कोई, ठीक है, जिसमें कोई एरर थ्रो करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसकी बहुत डिटेल भी दे रखी है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जैसे आपका जैसे हम लोग बनाते हैं ना ट्राई कैच ब्लॉक, ये उसी तरीके से है। बट ट्राई कैच ब्लॉक में क्या होता है कि हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग इंडिविजुअली मतलब एरर को रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर आपकी एक ही जगह पे शो हो रही हैं, ये हो रहा है मेन बेनिफिट। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इसके, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, ये इन्होंने बनाया हुआ है एक फाइल का, कि ये क्या कर रहे हैं, एक फाइल को रीड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम fs मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो
fs मॉड्यूल लगा लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एक मैं नाम इसका चेंज कर देता हूँ, माई फाइल कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस यूआरएल को हिट करूँगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस फाइल को रीड करेगा। अब ये फाइल जो है यहाँ पे तो कभी है नहीं, ठीक है, तो ये क्या है, एक रन टाइम एरर देगी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते थे, बस ये काम ऐसे करते। बट अब यहाँ पे नया क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कहा कि अगर फाइल में एरर है तो ये नेक्स्ट मिडिलवेयर कॉल कर ले, उसमें एरर डाल दे। पहले जो मिडिलवेयर कॉल कर रहे थे हम उसमें ब्लैंक कॉल कर रहे थे, अब इसमें क्या है, एक एरर डाल दिया, ठीक है। तो वैसे ही अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसे मैं और डिटेल में बता सकता हूँ, बट वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ आपको। फिलहाल यहाँ पे हमने एरर पास कर दिया, ठीक है। तो अब क्या कॉल हो जाएगा, वो इसको कॉल करेगा, तो जो भी एरर बनती होगी वो एरर आपको दे देगा और साथ में ही मैसेज आएगा, ठीक है। मैं इसको रन करके देखता हूँ माई फाइल को। समथिंग ब्रेक, तो देखिए ये चला है आपका। हमने यहाँ पे इस यूआरएल को हिट किया, इसने नेक्स्ट किया तो सीधे वो इस वाले पे आ गया और उसने इसको रन कर दिया। कहने का मतलब है जब हमारी एरर होगी तभी ये कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, और भी हैं, ये देखिए कोई भी कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक इन्होंने सैंपल दिए हुए हैं। एक ये दे रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, नॉर्मल ये एरर सेंड कर रहे हैं, इसको भी कर लेते हैं। इसको लिख देता हूँ मैं टेस्ट यूआरएल, इसमें भी यही आ रहा है मैसेज। तो यहाँ पे अब मैं आपको कोड समझा देता हूँ बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, ये तो ऐसी सेट टाइम आउट लगा रखा है, इसे आप हटाना चाहो डालो, चाहो तो कोड छोटा हो जाएगा, समझने में आसानी होगी, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, एक बार फिर से रन कर लेते हैं, ठीक है, रन हो गया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं इस यूआरएल को हिट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाया हुआ है। पहले क्या होता था, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं ना, पहले क्या होता था यहीं से रिस्पॉन्स सेंड कर देते थे, ठीक है। जो ये रिस्पॉन्स है ना, ये जो हम रिस्पॉन्स यहाँ सेंड कर रहे हैं वो यहाँ ना होके पहले क्या होता था, ये यहाँ पे होता था, इस जगह पे ये लाइन नहीं होती थी, ऐसे होता था, ये था पुराना तरीका, ठीक है, ऐसे होता था। यहाँ पर भी हम लोग जैसे कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी ये नहीं होता, ऐसे होता, ऐसे होता ये। लेकिन अब इसमें थोड़ा चेंजेस क्या कर दिया है, यहाँ पे क्या करा है, जब ये रिस्पॉन्स सेंड करने के बजाय एक मिडिलवेयर कॉल कर दिया है, नेक्स्ट लिखा और उसके अंदर एरर डाल दी, ठीक है। तो ऐसी इसमें एरर डाल दी। अब हम इसको ना अभी काफ़ी कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है मेरा, ठीक है। बट यहाँ पे 2 सैंपल थे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर एक यूआरएल हिट कर रहे हैं और एरर थ्रो कर रहे हैं। जैसी एरर थ्रो करी वो कैच में ले आता है आपको, और जब कैच में ले आता है तो हम ये नेक्स्ट एरर पास कर रहे हैं उसको रन कर देता है। और यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमने कंडीशन लगा रखी है, अगर एरर हो तो इसको कॉल कर ले, यहाँ पर भी वही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सैम्पल कोड दे रखे हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। बट ये चीज़ आगे के वीडियोस में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, मतलब इस एरर मिडिलवेयर को जब यूज़ करूंगा प्रैक्टिकली तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है वो मिडिलवेयर का टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको मिडिलवेयर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थे हमारे मिडिलवेयर। मैं बैक करता हूँ फिर से, एक बार थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, इन शॉर्ट बता देता हूँ।
मिडिलवेयर क्या होते हैं? मिडिलवेयर एक फंक्शन होते हैं जिसके अंदर कुछ कोड होता है, जिसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का एक्सेस होता है, और उसके पास नेक्स्ट मिडिलवेयर भी होता है उसके पास। ठीक है, तो ये सब इसका तरीका है। और कितने टाइप के मिडिलवेयर होते हैं? एप्लीकेशन लेवल, राउटर लेवल, एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, बिल्ट इन मिडिलवेयर, थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर का क्या मतलब हुआ? एप्लीकेशन लेवल पे कॉल होता है। ठीक है, राउटर लेवल का क्या मतलब? पर कोई किसी कुछ पर्टिकुलर राउट्स पे या ग्रुप ऑफ राउट्स पे अगर आप कॉल करना चाहें। ठीक है, और एरर हैंडलिंग क्या है? जब आपके किसी में कुछ एरर्स होगी तो हम इसको कॉल करेंगे। और बिल्ट इन जो होते हैं वो हमें Node.js वाले बना के देते हैं। और थर्ड पार्टी मिडिलवेयर क्या होते हैं? वो हमको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब यार्न से करिए या npm से करिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ रह गई थी, मैं आपको जो बता रहा था कि अगर मैं नेक्स्ट ना लगाऊं वो और बता दूं, मुझे याद आ गया बताते बताते। जैसे मान लो इसको मैं हटा देता हूँ, अभी बताते बताते मुझे याद आ गया, मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा था कि अगर मैं नेक्स्ट ना लगाऊं तो क्या होगा। ठीक है, उसको भी बता देता हूँ। वैसे तो अब ये भी कॉल होगा आपका, देखता हूँ इसे। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं, कोई और यूआरएल देख लेता हूँ, मैंने बना रखा होगा सिंपल। टेस्ट यूआरएल 2 कर देता हूँ इसको, क्योंकि एक और बना रखा है टेस्ट यूआरएल। ठीक है, टेस्ट यूआरएल 2 कर देता हूँ। टेस्ट यूआरएल 2 करा। ठीक है, तो ये रन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपने, देखिए फिर से रन करता हूँ। ठीक है, रन किया, रन हो गया। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ही टेस्ट यूआरएल 2 को लगा रहा था तो ये वाला मिडिलवेयर कॉल हो रहा था। ठीक है, ये आपको नॉट वेरीफाइड के पास लेके जा रहा है, रिस्पॉन्स एंड कर दिया है। अगर मैं रिस्पॉन्स एंड ना करूं, ठीक है, एक मिनट को मैं आपको ये वैल्यू डाल के दिखाता हूँ, नेक्स्ट वाले में लेके जाता हूँ। क्वेश्चन मार्क वैल्यू इक्वल टू 34 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब हम कौन से वाले कंडीशन पहुँच रहे हैं? ऊपर वाली कंडीशन पहुँच रहे हैं, वेरीफाइड वाले में। ठीक है, और फिर सेकंड वेरीफाइड हो रहा है। अगर मैंने इसको देखिए कमेंट कर दिया तो क्या होगा? ये चीज़ मैं भूल गया था बताना आपको। देखिए क्या होगा, ये भी ऐसे ही घूमता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। क्यों घूमता रहेगा? क्योंकि हमने उसको नेक्स्ट लेवल पर प्रोसीड नहीं किया है। ठीक है, तो ये रह गई थी बताने को बात, वो भी मैंने आपको बता दी है। अब मैं हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मेरा ये मिडिलवेयर का टॉपिक फिनिश हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको जो है एपीआई बनाना बताऊँगा कि किस तरीके से रेस्ट एपीआई बनाई जाती है। ठीक है, तो उन रेस्ट एपीआईज को जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा उसमें मैं इन मिडिलवेयर्स को यूज़ करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट रह भी गया है तो वो डाउट आपको आगे की वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों को मैं बार बार यूज़ करूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, और ट्राई करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।